Hi, I'm Dr. Swati, and today I'm gonna talk about diabetes and the subtle symptoms of diabetes. अगर आपके हेल्थ पैकेजेस होते रहते हैं then definitely you're fortunate enough that आपको डायग्नोस हो ही जाएगा because blood sugar fasting बढ़ा हुआ आ जाएगा या HbA1c बढ़ा हुआ आ जाएगा. But sometimes you miss it. Like for example, blood vision. Blood vision, you can't see things clearly and you say that something is hazy as if smoke is in front of you. That is blood sugar increase. That can be because of blood sugar levels, increased blood sugar levels. Then you feel really thirsty. It's already humid, it's already hot, but you still feel a lot of thirst, like you feel like drinking liquids. And then there's a lot of hunger. You feel like eating a lot, and then you eat, and then suddenly you are hungry, obviously because your sugar is not available for your organs to be consumed. It's just in the blood. बस घूमे जा रही है ब्लड में शुगर विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय स्केलेटल मसल्स ऑर्गन्स ब्रेन. तो योर ब्रेन सेंस द सिग्नल कि ब्लड शुगर कम हो रहा है, तो हंगर एक्टिवेट हो जाती है. तो डेफिनेटली इन स्पाइट ऑफ ईटिंग सो मच यू आर लूजिंग वेट, मसल मास, एंड भूख भी बहुत लग रही है, प्यास भी बहुत लग रही है. टॉयलेट के विजिट्स फ्रीक्वेंट हो गया है. लाइक हर you feel like that you have to pee a lot, and when you pee you are not satisfied with that. You feel that okay, something is not right about it. Then when after you have used the toilet, there's a certain smell like of a rotten fruit. जैसे बहुत सारे फ्रूट्स को आप एक टोकरी में बंद कर और गर्मी में रख दीजिए, उनको हवा मत लगने दीजिए. दैट स्मेल, दैट कीटोटिक स्मेल starts coming from the toilet itself when you have used it. After that there's dry skin, itchy skin, and then there's tingling. There's चींटी जैसे चलने की एक फीलिंग आती है आपके पेरिफ्रीज में, चाहे हाथ हो या पैर हो. you feel needles, you feel चींटी जैसा कुछ, something is there. So that is because nerves are getting affected. Those nerves are getting affected because जो शुगर है, जो ब्लड में शुगर घूम रहा है, इट मेक्स एवरीथिंग स्टिफ. आप किसी चीज़ पे चीनी को लगा कर देखिए, वो उस चीज़ को हार्ड कर देगा इफ़ इट इज़ देयर. सेम हैपन्स टू अ बॉडी. आप ब्लड वेसल के ऊपर अगर शुगर ज़्यादा है तो ब्लड वेसल को स्टिफ कर देगा. ब्लड वेसल स्टिफ होगा तो क्या होगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड. अब ब्लड में वो जो फ्लो था, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी थी ब्लड वेसल की, वो ठीक नहीं है, तो स्ट्रोक हो सकता है. एंड ये तो हुआ आर्टरीज की बात. तो शुगर इज इफेक्टिंग एवरी माइक्रो सर्कुलेशन, क्योंकि वो ब्लड में हर जगह घूम रहा है, करेक्ट. एंड नर्व्स आर ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड, क्योंकि नर्व्स के बिकॉज ऑफ शुगर न्यूरल एंडिंग्स आर गेटिंग डैमेज्ड. सो आपको टिंगलिंग होगी, चींटी जैसा लगेगा, पैरेस्थीसिया मतलब सुन्न हो जाएगा. एंड समटाइम्स इन ओल्डर पेशेंट्स वी सी दैट चोट लग जाती है नंगे पैर चलने की वजह से, एंड दे डोंट गेट इट. एंड फिर उसके बाद वो ट्रॉमा होता रहता, माइक्रो ट्रॉमाज होके गैंग्रीन तक बात पहुंच गई. गैंग्रीन कहाँ से हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपको चोट लगी, आपको पता ही नहीं चला, नर्व डैमेज हो चुकी है. दैट्स व्हाई वी से दैट डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को शूज़ पहन के रखना चाहिए, नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कुछ लगेगा तो पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो वो हील इतनी जल्दी नहीं होगा, बिकॉज योर वुंड हीलिंग इज बीइंग इफेक्टेड. एवरीथिंग, बहुत छोटी बातें हैं, बहुत छोटे प्रिकॉशंस हैं, और सब इफेक्ट हो रहे हैं. माइक्रो सर्कुलेशन में स्ट्रोक और ये सब हो गया, और वुंड हीलिंग नहीं हो रही, कट लग गया तो वो नहीं हील होता. सो दीज आर वेरी सटल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज. जब ये हो जाए देन डेफिनेटली गो फॉर द टेस्ट. सिंगल टेस्ट आई विल से, और मे बी 2. ब्लड शुगर फास्टिंग, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग करें, और डायबिटीज़ का चेकअप करवाने के लिए ब्लड सैंपल दे दें लैब में. एंड उसके अलावा 3 मंथ्स का जो शुगर होता है HbA1c, उसको दें. दैट्स इट. इसके अलावा चौथा पांचवा कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है. वंस यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, गो टू अ फिजिशियन, स्टार्ट योर मेडिसिन, गेट अ गुड लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज 5 days a week, and eat less of everything which causes stroke, heart attack, angina, myocardial infarction. सब कुछ जो डाइटिंग के हिसाब से होता है वो करना है. बट 2 ही टेस्ट करवाने. इसके अलावा तब करवाने जब शुगर 400 से ऊपर आ गया,
तो डेफिनेटली KFT होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि किडनीज आर गेटिंग इफेक्टेड ना। ब्लड प्रेशर अगर हो रहा है, शुगर भी है साथ में, तो किडनी फंक्शन ज़रूर करवाएं। और एक बहुत ही सिंपल टेस्ट ये देखने के लिए कि शुगर की वजह से यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, आप यूरिन RM रूटीन माइक्रोस्कोपी करवाइए। उसमें डेफिनेटली पैथोलॉजिस्ट विल रिपोर्ट बडिंग ईस्ट, एंड दैट बडिंग ईस्ट इज द कॉज ऑफ इचिंग, इरिटेशन इन योर प्राइवेट पार्ट्स। तो प्राइवेट पार्ट्स में अगर इचिंग रहती है वाइल पीइंग और विदाउट पीइंग, दैट इज ओके, इन्फेक्शन है, एंड दैट देन यू कैन थिंक अबाउट डायबिटीज। यूरिन RM एक लेटर उसमें है, KFT लेटर, एंड देन देयर इज दिस स्टडी एंड आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट डायबिटीज़ में विटामिन B12 लेवल्स कम हो जाते हैं, आयरन लेवल्स ऑल्सो दे डिक्रीज। सो यू हैव टू गो फॉर, अगर बहुत टायर्डनेस रह रहा है तो वो डायबिटीज़ की वजह से तो है ही, साथ में आपके आयरन लेवल्स और विटामिन B12 के लेवल्स को भी आप मेंटेन करें। तो वंस यू आर डायग्नोज देन गो फॉर द होल चेकअप। शुरुआत में अगर हो सकता है पूरा हेल्थ चेकअप हो सकता है, गुड, बट अगर नहीं करवाना चाहते हैं, बहुत कम पैसों में 300-400 रुपये में ये हो जाता है। एंड नाउ यू आर डायग्नोज्ड एंड टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस, दैट्स इट, बाय बाय।